नमस्ते। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर, जहां एक ऐसा मंदिर है जो आस्था, इतिहास और रहस्यों का संगम है। आज हम इसी पवित्र ज्योतिर्लिंग के इतिहास, इसके 22 रहस्यमय कुओं की कहानी और एक सफल यात्रा के लिए हर जरूरी जानकारी को बारीकी से जानेंगे। इस जगह की कहानी सीधे सीधे रामायण की महागाथा से जुड़ी हुई है। ये वही पवित्र धरती है जहां भगवान राम ने रावण पर जीत हासिल करने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की पूजा की थी। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि इस मंदिर का आध्यात्मिक महत्व क्या है और इसकी वो कौन सी अनोखी बातें हैं जो इसे इतना ज्यादा खास बनाती हैं। रामेश्वरम की अहमियत समझे दोगुनी है। एक तो ये भगवान शिव के 12 सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और दूसरा ये हिंदुओं की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा यानी चारधाम का भी एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसमें बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी भी शामिल हैं। आध्यात्म के अलावा ये मंदिर आर्किटेक्चर का भी एक जीता जागता कमाल है। इसके जो विशाल गलियारे हैं वो दुनिया के किसी भी हिंदू मंदिर में सबसे लंबे माने जाते हैं। जरा सोचिए, उन हजारों खंभों के बीच से गुजरना, ये अपने आप में एक अलग ही दिव्य अनुभव देता है। तो सवाल ये है कि इस पवित्र द्वीप तक आखिर पहुंचा कैसे जाए। चलिए वहां तक जाने के सारे रास्तों पर एक नजर डालते हैं। वैसे देखा जाए तो रामेश्वरम पहुंचना काफी आसान है। अगर आप हवाई जहाज से आ रहे हैं तो सबसे पास का एयरपोर्ट मदुरई में है, जहां से सड़क के रास्ते करीब 4 से 5 घंटे लगते हैं। सबसे सुविधाजनक तरीका शायद ट्रेन है, क्योंकि रामेश्वरम का अपना रेलवे स्टेशन है। और हाँ, सड़क के रास्ते तो ये तमिलनाडु के सभी बड़े शहरों से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ ही है। अब हम बात करेंगे मंदिर के अंदर होने वाले सबसे मुख्य आध्यात्मिक अनुभवों की, जिसमें दर्शन का समय और यहाँ की वो सबसे अनोखी स्नान की रस्म भी शामिल है। ये एक बहुत ज़रूरी बात है, इसे ज़रूर ध्यान में रखें। मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है, लेकिन दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक विश्राम के लिए बंद रहता है। फिर ये शाम को 3 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। तो अपने दर्शन का समय इसी हिसाब से प्लान करें, ताकि कोई परेशानी ना हो। लेकिन रामेश्वरम की यात्रा एक चीज के बिना बिल्कुल अधूरी है, और वो है यहाँ के 22 पवित्र कुएं, जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। तो आखिर इन 22 तीर्थों का रहस्य क्या है? देखिए, ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसके 2 हिस्से हैं। यात्रा की शुरुआत होती है अग्नि तीर्थम से, जो मंदिर के पास का समुद्र है। वहाँ एक पवित्र डुबकी लगानी होती है। इसके बाद भक्त उन्हीं गीले कपड़ों में मंदिर के अंदर जाते हैं, जहां एक एक करके सभी 22 पवित्र कुओं के जल से स्नान किया जाता है। और हर कुएं का, हर तीर्थ का अपना एक अलग महत्व है। जैसे महालक्ष्मी तीर्थ धन और समृद्धि के लिए है, तो सेतुमाधव तीर्थ पितरों की शांति के लिए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इन सभी कुओं का पानी स्वाद और तापमान में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, और ऐसी मान्यता है कि इन सभी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। चलिए अब आध्यात्मिक तैयारी से आगे बढ़कर यात्रा की प्रैक्टिकल प्लानिंग पर बात करते हैं। मतलब जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, कहाँ रुकना चाहिए और खाने पीने के क्या-क्या विकल्प हैं। सही समय चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्टूबर से मार्च के बीच का मौसम सबसे अच्छा होता है, एकदम सुहावना। अप्रैल से जून की जो तेज गर्मी होती है ना, उससे बचना ही बेहतर है, क्योंकि उस समय तापमान 40 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। रहने की यहाँ कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हर किसी के बजट के लिए कुछ न कुछ है। सरकारी टीटीडीसी होटल से लेकर मीडियम बजट के होटल और किफ़ायती धर्मशालाएं तक सब कुछ आसानी से मिल जाता है। लोग अपनी पसंद के हिसाब से मंदिर के पास या फिर समुद्र के नज़ारे वाले कमरे भी ले सकते हैं। किसी भी सफर में खाना तो एक अहम हिस्सा होता ही है। यहाँ आएं तो मंदिर का पवित्र पंचामृत प्रसाद लेना बिल्कुल न भूलें। इसके अलावा यहाँ का लोकल मसाला डोसा और ताज़ा समुद्री भोजन भी ज़रूर ट्राई करें। और अगर नॉनवेज पसंद है तो मशहूर चेट्टीनाड चिकन का स्वाद लेना तो बनता है। अब एक अच्छी और बिना किसी परेशानी वाली यात्रा के लिए कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है। मंदिर में प्रवेश के लिए शालीन कपड़े पहने, और हाँ, याद रखें, मुख्य मंदिर के अंदर फोटो खींचना सख्त मना है। पूरे परिसर में नंगे पैर चलना होगा, और अग्नि तीर्थम में डुबकी लगाते समय समंदर की लहरों से थोड़ा सावधान रहें। रामेश्वरम का मतलब सिर्फ मुख्य मंदिर नहीं है, इसके आसपास भी देखने और जानने के लिए बहुत कुछ है। आइए देखते हैं।
रामेश्वरम के पास कई ऐतिहासिक जगहें हैं। धनुषकोडी तो जरूर जाना चाहिए, वो रहस्यमयी जगह जहां से राम सेतु शुरू हुआ था। फिर आता है पंबन ब्रिज, जो इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, भारत का पहला समुद्री पुल। और गंधमादन पर्वत की चोटी से जो पूरे द्वीप का नजारा दिखता है, वो तो बस अविस्मरणीय है। तो आखिर में रामेश्वरम क्या है? क्या ये सिर्फ एक मंदिर है? नहीं, ये वो जगह है जहां हजारों साल का इतिहास, करोड़ों लोगों की गहरी आस्था और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता एक साथ आकर मिल जाती है। और यही संगम इस यात्रा को सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव बना देता है जिसे जिंदगी भर याद रखा जाएगा।